अगर कोई व्यक्ति आके बोल दे इसमें एक लाइन भी हमने कभी असत्य बोला है तो मैं ये सब खत्म कर दूंगा। हाँ, आम जनता है, हम किसी के लाभ और कोई नुकसान के लिए हम अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ मजबूर है हम आंदोलन करने के लिए। उनसे पैसे लेंगे, बोलेंगे जो बिल्डिंग गिराना है गिरा दो, हमको सिर्फ पैसा पहुंचाते रहो। हम अंधे बन के बैठे रहेंगे क्योंकि पैसा जो है वो हमारे आंख पे आ गया। इवन मधुकर पांडे को इतनी चर्बी आई हुई है तो वो जनता के नौकर, वो ऐसा बात करता है जैसे कोई राजा हिटलर कोई बात कर रहा है। ये लोग जनता के नौकर नहीं हैं, ये लोग जनता के मालिक बन के बैठे हैं और इनका काम ड्यूटी डिस्चार्ज करना नहीं है, इनको सिर्फ पैसा कमाना है। क्या ये सिस्टम इस तरह चलेगा? क्या सिस्टम और सत्ता जिनके पास है घमंड हो चुके हैं, उनको घमंड को तोड़ना जरूरी है। यहाँ बैठ के एसी में बैठ के भ्रष्टाचार करते रहें, पब्लिक इनसे काम करने को नहीं बोले तो ये तो उचित नहीं है ना। और चाहिए तो मैडम का कॉल रिकॉर्डिंग चेक कर लो, सीसीटीवी चेक कर लो, और आपको ज़्यादा चाहिए तो मेरा भी वो क्या बोलते हैं लाइट डिटेक्टर टेस्ट कर लो। सीपी जिनसे हम लोग ने 2 जनवरी को मिला तो वो इतने मतलब कि क्रूर दिखे, घमंडी दिखे, मतलब भ्रष्टाचारी दिखे कि वो बोलते हैं कि नहीं बीबीएमसी तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई विराट शहर अंतर्गत मूर्खता का साम्राज्य स्थापित किया जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर वसई क्षेत्र अंतर्गत डीसीपी जोन ऑफिस 2 के बाहर ये लोग लगातार आंदोलन पर बैठे हैं। हमने आपको अपने खबरों के माध्यम से बताया कि किस तरीके से ये लोग ये चाहते हैं कि भ्रष्ट ठेकेदार के ऊपर मामला दर्ज करवाया जाए, लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को नजरअंदाज करके इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालता नजर आ रहा है। आप यहाँ पर साफ तौर पर देख पाएंगे किस तरीके से इन लोगों ने गांधीगिरी का सहारा लिया है। इन लोगों ने कहा है कि महानगर पालिका अंधी हो चुकी है, यहाँ का पुलिस प्रशासन बहरा हो चुका है और यहाँ का जो महाराष्ट्र शासन है वो पूर्ण रूप से गूंगा हो चुका है और उस पूरे वसई विराट क्षेत्र अंतर्गत जंगल राज स्थापित किया जा रहा है। इन लोग की मांग यही है कि वसई विराट क्षेत्र अंतर्गत से जंगल राज हटाओ और कानून का राज वापस लेकर आओ। आज 53 दिन बीत चुके हैं लेकिन इस पूरे मामले में इन लोगों की सुनवाई नहीं की जा रही है। हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि पिछले 53 दिन से ये लोग आंदोलन पर हैं लेकिन इनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। खबरों के माध्यम से हम बता चुके हैं कि किस तरीके से ठेकेदार ने अन्याय किया है, लोगों की बिल्डिंग तोड़ दी और लोगों को बेघर कर दिया है। अब आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं। 53 दिन बीत चुके हैं, इस पर आपका क्या कहना है? धन्यवाद मैडम। और सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारी लड़ाई में सच्चाई का साथ दिया है और इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। ये मेरा हथकंडा नहीं है मैडम, ये सत्य है और हम सत्य के साथ लड़ रहे हैं और सत्य के लिए लड़ रहे हैं। आज हमारे सामने आपने हमारी इस स्टोरी को कवर किया है। अगर कोई व्यक्ति आके बोल दे इसमें एक लाइन भी हमने कभी असत्य बोला है तो मैं ये सब खत्म कर दूंगा। तो जब सत्य के साथ हम लड़ रहे हैं तो संघर्ष तो हमको करना पड़ेगा, तो वही संघर्ष हम कर रहे हैं। आज ये प्रशासन इतना मजबूत हो चुका है, कुछ समय पहले हम जब आंदोलन में बैठते थे तो कोई आता था हमसे पूछता था क्यों आंदोलन में बैठे। आज कोई प्रशासनिक अधिकारी हमसे पूछने नहीं आए 53 डेज में। इवन मधुकर पांडे को इतनी चर्बी आई हुई है तो वो जनता के नौकर, वो ऐसा बात करता है जैसे कोई राजा हिटलर कोई बात कर रहा है। तो हमारा जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट के माध्यम से हम ये शुरू कर रहे हैं उसमें एक हमने टैग लाइन दी हुई है, ए मूवमेंट फॉर अपब्रिंगिंग रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमैनिटी। इसीलिए हमने डाला है कि इन लोगों को जरा समझ में आए कि ह्यूमैनिटी भी चीज़ होती है। अब आप बताइए मैडम, कोई आदमी हमारे साथ अन्याय करता है और हम आपके पास गुहार लेके आते हैं और आप हमारी बात सुने भी नहीं और हमारे साथ गलत व्यवहार करें तो हम आपके खिलाफ बोले नहीं। और ये खिलाफ हमने बोला तो हमें अभी पता लगा कि हमारा नाम मानिकपुर पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में उपद्रवी के रूप में शामिल कर लिया गया है। ये हमको खिताब दिया गया है। अच्छा, मतलब कुल मिला के यदि आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपको उपद्रवी नाम से जाहिर किया जाएगा। यस मैडम, ये हमें पहले से मालूम था कि जब हम रास्ते पे चलेंगे और भी सत्य के रास्ते पे चलेंगे तो सब होगा, ये हमारे साथ होगा। हमारे आंदोलन दबाने का तरीका है। आप एक बात बताइए कि पिछले 53 डेज से आप यहाँ पर हैं, आप लोग कोर्ट का सहारा क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि अगर प्रशासन नहीं सुन रहा है तो आप लोग के पास दूसरा रास्ता है कि आप कोर्ट का सहारा ले सकें, तो क्यों नहीं जा रहे हैं? मैडम, हमारे देश में कोर्ट एक अच्छे मतलब रिस्पेक्टिव भूमिका निभा रही है, लेकिन हमारे जो प्रशासन है उसने कोर्ट को अपंग कर दिया हुआ है। अपंग इस मायने में कर दिया कि उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप वसई कोर्ट में चले जाइए, जजेस को बैठने की जगह नहीं है, उनको फाइल रखने की जगह नहीं है। एक जज के पास पर डे उनके बोर्ड जो लिस्टिंग होती है, कॉज लिस्ट जिसको बोलते हैं, 200 से ऊपर मैटर रहते हैं। वो भी ह्यूमन बीइंग है, कैसे सुनेंगे? इसलिए एक निकालने में 10 से 15 साल लगता है। तो जब हमारे पास प्रशासन फ्री ऑफ कॉस्ट
प्रशासन बैठा है जिसके लिए सैलरी लेता है, उनको अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करनी चाहिए। जब वो हैं तो हम क्यों न्यायालय पहले चले जाएं, हम क्यों न्यायालय के ऊपर और बर्डन बने? क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर कोर्ट के रास्ते से जाते हैं तो आपको न्याय मिलने में 10 से 20 साल का समय लग सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन को यहाँ पर अपना काम करना चाहिए और एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। बिल्कुल मैडम, और न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि निकम्मे लोग काम नहीं करते इसलिए लोग न्यायालय में जाते हैं, इसलिए उनके पास केस बढ़ रहे हैं। और ये क्या चाह रहे हैं कि यहाँ बैठ के एसी में बैठ के भ्रष्टाचार करते रहें, पब्लिक इनसे काम करने को नहीं बोले। अभी आज की तारीख में जो पुलिस पोस्टिंग होती है वो टेंडर के माध्यम से होती है कि आपको अगर ये पोस्ट चाहिए तो आप 2 करोड़ का टेंडर बोलो, 3 करोड़ रुपया पर करप्शन करके देना पड़ेगा पैसा। तो जब ये 1 करोड़ 2 करोड़ करते करप्शन के लिए टेंडर भर के आते हैं तो यहाँ 5 करोड़ 10 करोड़ का काम करते हैं। ये मैडम के हस्बैंड होम डिपार्टमेंट में एक सेक्रेटरी हैं और मैंने सुना है देवेंद्र फडणवीस के ये OSD भी हैं। तो उनका संरक्षण मिला हुआ है। ये मैडम सिर्फ सुबह से शाम तक सिर्फ हफ्ता वसूली कर रही हैं। इवन यहाँ तक हमने अभी तक सुना था कि ये छोटे अधिकारियों के माध्यम से वसूली करते हैं, लेकिन पहली बार मैंने ऐसा ऑफिसर भी देखा है कि यहाँ चाल बिल्डर को बुलाया जाता है, डायरेक्ट उनसे मंथली सेट की जा रही है। सब इस तरह का काम चल रहा है। आप ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सत्य है मैडम, आरोप नहीं लग रहा हूँ, सत्य है। और चाहिए तो मैडम का कॉल रिकॉर्डिंग चेक कर लो, CCTV चेक कर लो, और आपको ज़्यादा चाहिए तो मेरा भी हो, क्या बोलते हैं, लाइट डिटेक्टर टेस्ट कर लो, मैडम का भी कर लो। अच्छा, बाहर ये आवाज उठ रही है, मतलब बाहर से ये बातें हो रही हैं कि आप लोग इतने दिन से आंदोलन पर तो बैठे हैं, लेकिन इसके पीछे आपका कोई आर्थिक लाभ है जिसकी वजह से आप यहाँ पर बैठे हैं और आप ठेकेदार के ऊपर मामला दर्ज करवाना चाहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आपके पास पूरी यंत्रणा है, पुलिस विभाग है। अगर हमारी कोई इलीगल एक्टिविटी पास्ट में रही है या फ्यूचर में या वर्तमान में, आप जांच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो पहले दिन लेटर में लिखा है, CP साहब को लेटर में लिखा है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल जीवन आपके जुरिडिक्शन में ही है। आप जब चाहो, जिस मैकेनिज्म से चाहो, हम जांच के लिए तैयार हैं। एक भी अगर गलती निकल जाए आप हमको जेल में डाल देना, लेकिन अपना भी तो गिरेबान देख लो। यार इसलिए नहीं दर्ज नहीं कर रहा है कि क्राइम नहीं हुआ, इसलिए दर्ज कर रहा है कि वो क्राइम रिकॉर्ड में नहीं आना चाहिए और ये दिखा दें इस एरिया में क्राइम है ही नहीं, जबकि डेली क्राइम हो रहा है इस एरिया में। कारण क्या है, पहले जो अधिकारी होते थे वो विजिट करते थे, फील्ड विजिट करते थे, अब नहीं होता है। अब तो AC कार है, AC ऑफिस है, वहाँ बैठ के सब कुछ चल रहा है। हमारा सिर्फ सवाल इतना है कि आपको यहाँ क्या काम दिया गया। पुलिस का पहला काम होता है FIR दर्ज करना, उसके बाद पुलिस का क्रिमिनल मोशन सेट होता है, फिर जांच कर सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था 2014 में, ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें गाइडलाइंस इशू हुआ है। उसमें लिखा है कि सिर्फ 4-5 मैटर हैं जिसमें पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और बाद में FIR दर्ज करे, लेकिन वो भी उनको पुलिस स्टेशन डायरी में रजिस्टर करना है, रिकॉर्ड करना है। लेकिन ये उसको छोड़ दो ना, तो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं। और उस ऑर्डर के समर्थन में तत्कालीन DGP ने एक सर्कुलर जारी किया हुआ है, आप तुरंत इसका अमल करो, FIR दर्ज करो। हमारे पास सर्कुलर भी है, फिर भी उनको भी नहीं मानते। कारण कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार है, दूसरा कुछ नहीं है। उनके रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार है। इस तरह का आर्थिक संगनमत है इनका, और उस आर्थिक संगनमत करने के लिए पूरे कानून को डिरेल किया जा रहा है, कानून लागू नहीं किया जा रहा है। जब तक कानून नहीं लागू होगा तब तक ये जंगल राज है मैडम, और जंगल राज हटाने की हमारी लड़ाई है। रही बात हमारे विषय में, मैं खुली चुनौती देता हूँ पुलिस प्रशासन को, और जो उनके पास यंत्रणा है जैसी चाहें वैसी जाँच करा लें। और हमारे एक मित्र बोलते हैं कि जितना है जोर तुम में, मैं मधुकर पांडे जी को बोलना चाह रहा हूँ स्पेशली, और ये मैडम को भी, जितना है जोर तुम में, तुम बिजलियां गिराना, सूखा हुआ पेड़ मैं हूँ, मुझ पे असर ना आना। कुल मिलाकर इनका यही कहना है कि पुलिस प्रशासन AC के चैम्बर में बैठकर भ्रष्टाचार से मिलने वाली कमाई से सिर्फ और सिर्फ मोटी रोटियां तोड़ रहा है और साथ ही इस पूरे मामले को नजरअंदाज करता नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा है कि महानगर पालिका पूर्ण रूप से अंधी हो चुकी है, तो आपका क्या कहना है इस विषय में? मुझे ये कहना है, सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने जो ये आंदोलन शुरुआत किया था, आप देखो 53 डेज हो चुका है, मगर प्रशासनिक सिस्टम पूरे लाचार हो चुका है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। एक बात, दूसरी बात है कि हमारे छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आम जनता को, आम नागरिक को आंदोलन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के लोकशाही देश है, और लोकशाही का मतलब ये नहीं आप प्रशासन में बैठे हुए कुछ भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और 50 डेज होने के बाद में भी कोई प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है और कोई मूवमेंट भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि प्रशासन सिस्टम जो है ना, लाचार है। और अंधा का मतलब कि यहाँ सारे कुछ दिखाई देते, दिखाने के बाद, देखने के बाद में भी वो अंधा है, और बहरा का मतलब सुना ही नहीं देते तो उनको। तो मैं यही मांग करता हूँ प्रशासनिक सिस्टम को, या लाचार जो हो चुका है ये सिस्टम को, कि इन्होंने जो कार्रवाई होना चाहिए, जो अधिकारी लोगों को पकड़ दिया जाए। हम लोग टैक्स पेयर है, जनता का पैसा वो टैक्स में पकड़ के रूप में जाते हैं, मगर उन पर सुनवाई नहीं हो रहा है। हमें न्याय चाहिए,
हाँ आम जनता है, हम किसी के लाभ और कोई नुकसान के लिए हम अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ मजबूर है हम आंदोलन करने के लिए। क्या ये सिस्टम इस तरह चलेगा? क्या सिस्टम और सत्ता जिनके पास है घमंड हो चुके हैं, उनको घमंड को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि आम जनता को शामिल होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये जनता की लड़ाई है, सबकी लड़ाई है। सड़क से संसद को हिलाने की ताकत रखी जाती है। अब यहाँ का जो पुलिस प्रशासन ये चाहता है कि यहाँ की जनता सड़क पर ही आ जाए और सड़क पर आंदोलन करे, संसद को हिला दे, लेकिन इनके गिरेबान में झांक कर नहीं देखे और इन्हें परेशान करने के लिए नहीं है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने पुलिस प्रशासन को बहरा घोषित कर दिया है? हाँ, बहरा तो है, अंधा भी है, सब है, क्योंकि कुछ भी नहीं सुनता ना कुछ करता। अगर करता, आप चाहे इनका वर्मा साहब का अगर सुनता कुछ भी और या पूछता आके, तो वर्मा साहब इतना टाइम तक क्यों रहते यहाँ पर बैठे? 53 दिन हो चुका है, फिर भी नहीं सुन रही है। फिर भी नहीं सुन रही है, तो इसको अंधा नहीं कहेंगे, बहरा नहीं कहेंगे तो क्या? आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने ये गूंगा का पोस्टर लगा के आप खड़े हैं, 53 डेज हो गए हैं आंदोलन करते हुए, डीसीपी मैडम नहीं सुन रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सुमित्रानंद आपको आज गांधी जी के 3 बंदर को डिस्क्राइब करना चाहूँगा। गांधी जी का पहला बंदर है, ये देखिए नगर पालिका। ये नगर पालिका अंधा है। गांधी जी ने उस समय 3 मूर्ति बनाए थे जो, तो ये अंधा क्यों है? इसका रीजन है क्योंकि इनको पैसा चाहिए। ये लोग जनता के नौकर नहीं हैं, ये लोग जनता के मालिक बन के बैठे हैं और इनका काम ड्यूटी डिस्चार्ज करना नहीं है, इनको सिर्फ पैसा कमाना है। पैसा कैसे कमाएंगे? बिल्डर से, ठेकेदार से मिलेंगे, उनसे पैसे लेंगे, बोलेंगे जो बिल्डिंग गिराना है गिरा दो, हमको सिर्फ पैसा पहुंचाते रहो, हम अंधे बन के बैठे हम अंधे बन के बैठे रहेंगे, क्योंकि पैसा जो है वो हमारे आंख पे आ गया है। अब ये देखिए बिल्डिंग है, इस पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, इसको क्यों नहीं तोड़ रही है? कब से इस लगा हुआ है? हम लोग तो 53 दिन से बैठे हुए देख रहे हैं, कम से कम पहले से लगाओ, इसको नहीं तोड़ रहे, क्योंकि यहाँ से पैसा नहीं मिल रहा। जहाँ पैसा मिल रहा है वहाँ से तोड़ेंगे। दूसरा देखिए बहिरा पुलिस प्रशासन। अब पुलिस प्रशासन को कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि ये जो है इनको पैसा पहुंचा देते हैं, ठेकेदार से जो पैसा मिलता है तो इनका से इनको पहुंच जाता है, तो ये भी खुश, ये भी अपना कान में बाढ़ा हो जाते हैं, कुछ नहीं हमको सुनाई दे रहा है। जैसे हम लोग नहीं बोले, वर्मा सर गए, मैं गया पुलिस प्रशासन को बोलने के लिए, तो राजू माने बोलते हैं नहीं भाई हम तो सुनने नहीं वाले हैं। ये जो CRPC है एक 154 भी है और 156(3) भी है, तो दोनों का पालन करना है ना। पुलिस प्रशासन जब 154 में FIR दर्ज नहीं करेगी तो हमको कोर्ट जाना पड़ेगा, और ये अच्छी तरह जानते हैं कि कोर्ट में तो पहले से मामले दर्ज हैं। अगर कोर्ट में गए तो हम यहाँ आंदोलन नहीं कर सकते और 10-15 साल के लिए फ्री हो जाएंगे। तो फ्री हो जाएंगे तो जो जमीन है, जो बिल्डिंग गिराया वहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे, बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। इनको ऐसा विश्वास हो चुका है कि हमारा कुछ हो नहीं सकता, कोई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि जनता अपने मूड में है, अपने आप में व्यस्त रहती है, तो कोई ना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इसलिए ये हिटलर शाही कर रही है। ये जनता के नौकर हैं, लेकिन जनता के मालिक अपना जनता का बाप समझते हैं, ठीक है। और ये जो इनके जो पुलिस प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे CP, जिनसे हम लोग ने 2 जनवरी को मिला, तो वो इतने मतलब कि क्रूर दिखे, घमंडी दिखे, मतलब भ्रष्टाचारी दिखे कि वो बोलते हैं कि नहीं BBMC तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती। अच्छा, मतलब कुल मिला के महानगर पालिका को यहाँ के CP संरक्षण दे रहे हैं। हाँ, CP संरक्षण दे रहा है। CP बोलता है कि नहीं महानगर पालिका गलत कर ही नहीं सकती, जबकि राजनगर के भी सांसद बोल चुके हैं कि यहाँ सबसे भ्रष्ट महानगर पालिका है। हाईकोर्ट बोल चुका है कि 10,000 से ज़्यादा अवैध काम बन चुके हैं, बहुत सारी, ये बिल्डिंग भी अवैध है। अब आपका ना बसई वन है, वो भी अवैध है, सब अवैध है। इतने सारे अवैध बिल्डिंग बने हैं, अगर तोड़ना चालू करें ना तो सालों लग जाएंगे तोड़ने में। और CP क्या करते हैं? मिसलीड करते हैं अपने डिपार्टमेंट को। 16 जनवरी को मैं मिला, फडणवीस के डिपार्टमेंट को लेटर दिया। अरुण गोयल नाम के अंडर सेक्रेटरी थे, जिन्होंने बोला मैं रिपोर्ट मंगाता हूँ। क्या रिपोर्ट मंगा रहे हैं? 1 महीना बीत गया, 1 महीना से ज़्यादा हो गया, क्या रिपोर्ट मंगा रहे भाई? वो उनको भी पैसा पहुंच गया होगा, वो भी खुश हो गए होंगे। ये पूरा सिस्टम जो है, भ्रष्टाचार जो सिस्टम जो है, एक सिस्टम बना हुआ है। इस करप्ट इस सिस्टम को तोड़ना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में और ही भयंकर परिस्थिति देखने को मिलेगा। 53 दिन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को पूर्ण रूप से नज़रअंदाज कर रहा है। यहाँ पर इन लोग का यही कहना है कि ये लोग जब तक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा नहीं लेंगे और इनकी आवाज़ों को सुन नहीं लिया जाएगा, तब तक ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा कि यहाँ का प्रशासन मूर्खता का साम्राज्य स्थापित कर रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये यहाँ का जो प्रशासन है वो यहाँ की जनता को मूर्ख समझता है। ये सोच रहा है कि अगर ये इनकी मांगों को नहीं सुनेगा तो ये लोग यहाँ से हट जाएंगे और वापस से पूरा मामला ठंडे बस्ते में चल जाएगा। अब देखना यही होगा कि ये जो 53 डेज बीत चुके हैं और पुलिस प्रशासन अब तक इस पूरे मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है, नज़रअंदाज करता नजर आ रहा है। आने वाले समय में ये आंदोलन क्या रूप लेता नजर आता है और इन लोगों को न्याय मिलता है या नहीं।
ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।